तो चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और कहीं ना कहीं वो वीडियो अपने आप में बिल्कुल महत्वपूर्ण हो रही है। तो वही सिलसिला आपके बीच में स्टार्ट है। देख सकते हैं जो आज का यह वीडियो आ रहा है, आप सभी के बीच में तमाम तरह की समस्याएं बन रही हैं, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं। हम लाइव सेशन के माध्यम से भी आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहां देख सकते हैं आज आपका जो सबसे पहला कमेंट भैया कल परसों से ही लगातार आ रहा है। जब से आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हुआ, आप कह रहे हैं कि जो हम 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट हमारा नहीं हो रहा है। मींस हमारी अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं निकल रहा। भाई जब तक हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक हम जो है अपने आगे का जो प्रोसीजर है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहां आप मुझसे लगातार कह रहे थे कि भैया इस चीज को पीएनपी पर जो है प्रेषित किया जाए। तो यहां देख सकते हैं 5,000 पेमेंट को लेकर आज पीएनपी को दी जाएगी सूचना। इनकी साइट अगर कही जाए एक गिनीज बुक में जो है दर्ज होना चाहिए कि सबसे घटिया साइट कौन सी है, तो आप कहेंगे updlgovernment.in की है। ठीक है, कभी यार इनकी साइट अच्छे से चलती नहीं। अब मुझे आप बताओ, ये एक जो है 20,000 लोगों को एक साथ काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है भाई, आपने कैसी साइट बना रखी है यार। मुझे तो लगता है कि जो है इससे बेहतर साइट जो और भी नॉर्मल तरीके से होती होगी वो होती है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर देखिएगा भैया, आज हम लोग पीएनपी विजिट करेंगे। ठीक है, तो जो सूचनाएं होंगी कल शाम को जब हम आपके बीच में लाइव थे तो उस समय हमने कहा था कि भैया आप शाम तक वेट कर लीजिएगा, मींस आज शाम तक वेट कर लीजिए। ठीक है, जो होगा हम चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अभी पेमेंट मत करिएगा, है ना। जब सूचनाएं हम लोग कल पीएनपी पर विजिट करेंगे, जो भी चीजें होंगी, जो भी मैटर होगा, मैं आपके बीच में जो है पूरी तरह से बताऊंगा, है ना। तो पेमेंट अभी करने का मतलब है, पता लगा आपका पेमेंट भैया फंस जाएगा तो मामला बिल्कुल असर ढल में चला जाएगा, है ना। तो बेहतर आपके लिए यही है कि प्लीज आप लोग अभी पेमेंट मत करिए। कल जो है, कल नहीं आज अभी जो है मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप जो है शाम के बाद अपना पेमेंट शुरू करिएगा। वैसे भी आपके पास यार बहुत समय अभी। ठीक है, आप एडमिशन के लिए नाजायज ही परेशान हो रहे हैं कि इतना हम लोगों का एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे दोस्त आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एडमिशन 100% होगा। ठीक है, आप आज शाम से पेमेंट करिएगा, बाकी आपकी साइट जो है हम लोग सही कराने के लिए पीएनपी पर विजिट करेंगे। ठीक है, यहां आप अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण कैसे देखेंगे, बिल्कुल इसको मैं बताऊंगा। अब यहां देखिएगा, ये एक सवाल आप कर रहे थे कि कितने मेरिट तक हमें डाइट कॉलेज मिला है। अब इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा अगर हम आपके बीच में बताएं तो हालांकि जो है जो तमाम तरह के डाइट्स हैं, कहीं बहुत कम मेरिट गई है, कहीं ज्यादा मेरिट गई है। 18-19 हजार लोगों को डाइट मिल गया है, बट 9-10 हजार रैंक वालों को डाइट नहीं मिला है ना। तो अब कितनी मेरिट हम आपको बता दें। मेरिट को चेक करने के लिए अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण पर आप विजिट करिए। ठीक है, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण पर आप विजिट करिए, वहां से सारी चीजें आपके बीच में दिखेंगे। आप इंस्टीट्यूट वाइज आप चेक, 2 ऑप्शन अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप इस चीज को जो है कितने मेरिट तक डाइट कॉलेज अलॉट हुआ उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां एक सवाल और है कि भैया कुछ लोग कर रहे हैं कि डाइट का ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। तो आपके वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूं अभी हम कल एक काउंसलिंग कर रहे थे जो है श्रावस्ती डाइट और जो है बहराइच डाइट की। ठीक है, दोनों में ज्यादातर सीटें खाली हैं। ठीक है, दोनों में सीटें खाली हैं, लेकिन जिसका हम जो है काउंसलिंग कर रहे थे उनकी रैंक लगभग 28,000 के समथिंग है। ठीक है, बट उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी जो डाइट की सीटें हैं, जो उनकी सीटें, उन्होंने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया था, उन्होंने उनकी जो सीटें थी वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। ये सीटें जैसे कुछ रिजर्व सीटें होती हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया आपका, पीएच कैंडिडेट हो गए, बाकी फ्रीडम फाइटर हो गए। ठीक है, ये सब जो है कैटेगरी वाइज सीटें निर्धारित होती हैं। जब इस सीट पर, यानी ये सीटें फिक्स है, अभी फर्स्ट फेज में अगर बच्चे मिलेंगे तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेकंड फेज में यही सीटें चलकर आपकी जनरल में कन्वर्ट हो जा रही है, इसीलिए आपके डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है
है ना, इस चीज को ध्यान दीजिए, इसीलिए आपके डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे भैया आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। जो भी सूचनाएं होंगी यार, हम आपके बीच में पर डे एक एक चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर डाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, डाइट का ऑप्शन बिल्कुल आएगा। अगर फर्स्ट फेज में आपका नहीं हो रहा, मैं सभी से कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपको डाइट ही चाहिए, अगर आप ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपका पैसा जो 5,000 दिए वो नाजायज नहीं जाएगा, ठीक है, वो जायज है आपका पैसा। वो आपका सेकेंड फेज में उसी पैसे में एडमिशन आपका होगा और उसी पैसे में आपको काउंसलिंग करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र होइएगा, ठीक है, बाकी जो होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा स्कॉलरशिप पर एडमिशन की सच्चाई ये है कि जैसे आज तो आप स्कॉलरशिप पर एडमिशन करा ले रहे हैं, लेकिन चलिए खुदा न खास्ता कल आपकी स्कॉलरशिप नहीं, और स्कॉलरशिप की डेट वैसे भी आपकी 15 जनवरी ही रखी गई है, ठीक है। तो भैया अगर 15 जनवरी की बात हम लोग प्रयास करेंगे, डेट बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती तो क्या करेंगे यार, ठीक है। तो स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने से पहले आप सावधान हो जाइएगा। हालांकि एससी और एसटी के लिए तो मार्च तक है, ठीक है, बाकी आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी वाला डाटा भी क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जनरल के लिए तो ये फिक्स है कि 15 जनवरी है, अगर डेट बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे हो सकता है रेयर केस में बढ़ जाए, अन्यथा की स्थिति में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहां सावधान हो जाइए कि पता नहीं स्कॉलरशिप आएगी, उनसे आप बताइए कि भैया अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब तो आपका धनुआ बाढ़ वहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे कॉलेज से बिल्कुल सावधान रहिएगा, ठीक है। बाकी यहां देखिएगा 50,000 में कंप्लीट एडमिशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में, मैंने आपको बताया, बट यहां कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 9452331053, ये कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके लिए जो आपको बेस्ट लगे। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप इस पर मुझे कॉल करिए, मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब यहां सवाल है कि क्या कॉलेज वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जमा कराते हैं? जी बिल्कुल जमा कराते हैं भैया, ठीक है। क्यों जमा कराते हैं? क्योंकि वो उनकी एक सुरक्षा होती है कि नहीं पता लगा भैया आप भाग जाएंगे तो हम क्या करेंगे। वैसे नियमता नहीं है, ठीक है, नियमता आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा होते हैं, ठीक है। अब एक बार डाइट पर आपका वेरीफाई के लिए जाता है, ठीक है, एक बार डाइट पर वेरीफाई के लिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएगा, लेकिन अब ये अगर आपको बीच में जरूरत पड़ती है तो वो देते हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई निर्धारित नहीं होता कि नहीं आपका 2 डॉक्यूमेंट्स वो रखे रहे, ठीक है। बाकी आपका वेरिफिकेशन के लिए, और मेरे कॉलेज की अगर मैं बात करूं जहां मैं एडमिशन करवा रहा हूं, मैं आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे भाई रखता नहीं हूं, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि भैया आइए आप अपना वेरिफिकेशन कराइए और तुरंत साथ लेके चले आइए। नहीं आ पा रहे हैं आप मुझे भेज दीजिए, मैं वेरिफिकेशन कराकर आपका रखा रहूंगा। आप आइए, अपना डॉक्यूमेंट जब मन के तब आइए, आप लेते हुए चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका डॉक्यूमेंट्स रखता नहीं हूं, मेरी सबसे बड़ी खासियत यह है। 50,000 फीस है, आप 5,000 रुपए करके जमा कर देंगे, 10,000 रुपया हुआ, 40,000 रुपया और बचता। 40,000 रुपया आप 4 बार में 5 बार में जमा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडमिशन अगर लेना है तो संपर्क करिएगा। सवाल यहां मेडिकल का है, चरित्र का है, प्रोविजनल और शपथ प्रमाण पत्र का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते जरूर हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो एडमिशन है वो रुकेगा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लिए आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके नियरेस्ट जिला हॉस्पिटल जाइए वहां बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरह से बनते हैं, एक तो आपके राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनता है, दूसरा आपका जो बनता है वो आपके जहां से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है वहां से बनता है। और ठीक है, आप बनवा लीजिएगा। प्रोविजनल आपने जहां से ग्रेजुएशन कर रखा उस यूनिवर्सिटी से बनता है। आप कॉलेज विजिट करिए जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप उनसे कहिए कि भैया हमको प्रोविजनल चाहिए, वो आपको बताएंगे कि हाँ प्रोविजनल आपको कहां से बना है, कहां से बनेगा, कैसे क्या होगा, वो सारा डाटा आपको बता देंगे, ठीक है। रही बात शपथ प्रमाण पत्र, मींस इसे हम एफिडेविट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एफिडेविट का जहां तक सवाल है, ठीक है, एफिडेविट इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले एफिडेविट लेंगे या नहीं लेंगे। अब यहीं से आप मत परेशान होइए मेरे भाई कि एफिडेविट हमको बनवाना है, ठीक है। आप काहे परेशान हो यार, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पहले आप कॉलेज विजिट कर लीजिए,
कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपको मिला हुआ, जो डायरेक्ट मिला है, जो प्राइवेट मिला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, इसके पहले आप देख लीजिएगा। बाकी ये सब अगर लग रहे हैं तो बनवाइएगा, बाकी इसके चक्कर में आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा समय वो देंगे कि हाँ आप इन चीजों को बनवाकर हमें सबमिट कर दीजिए। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आपको सारी अच्छा अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का जो विवरण थोड़ा सा इसको हम आपको दिखा देते। देखिएगा आपके बीच में हमने ऑफिशियल वेबसाइट को खोल रखा है। ठीक है, यूपी डीएलएड पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके बीच में नजर होके आता है। सबसे पहले हम डीएलएड एडमिशन डीएलएड एक्टिविटी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप नीचे सब कुछ स्क्रॉल करते हुए चले आए, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर आइए। ठीक है, व्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां देख सकते हैं आपके बीच में ये पूरा डाटा खुल गया है ना। देखिएगा यहां हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, जैसे ही ये आपका पूरा होता देख सकते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट, यानी इसमें जो है टोटल बच्चों का नाम है। ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, और इसमें इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड वैकेंट सीट यानी कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भरी गई, इन दूसरे वाले ऑप्शन में है। ठीक, एक मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, हालांकि इस पर मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, कि भैया इस चीज को आप देख लीजिए। मैं बार बार जो है इसी चीज पर चर्चा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा, कहाँ गया, चलेगा। कॉलेज कहाँ गया भाई, आगरा डाइट को हम क्लिक कर देते हैं। आगरा डाइट को हम इसलिए ज्यादा बता देते हैं कि सबसे ऊपर ही होता है, मुझे खोजना नहीं पड़ता यार। ठीक है, देखिएगा यहाँ अभी पूरा डाटा देख सकते हैं, इसी तरह से आपका डाटा आपके बीच में आ जाएगा। 39 सीटें यहाँ जो है अलॉट हुई हैं, बाकी अभी देख सकते हैं 161 सीटें टोटल खाली हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बट अगर कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।